अच्छा, हम क्योंकि भारतीय एयरटेल की बात कर रहे थे, वो स्टॉक तो झूम ही रहा है लगभग 5% की तेजी की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन इसके ठीक पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी पूरा जोश आता हुआ। इस पर भी रचना जी पहले एक ट्रेड दे दीजिए प्लीज, टेक्निकली स्थिति क्या बन रही है, क्योंकि टेलीकॉम बिजनेस के यही दो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। और अगर सुनील भारती मित्तल कह रहे हैं कि इस साल में आरपूस 200 रुपए तक होने चाहिए, ये फिर रिलायंस के लिए भी स्टेटमेंट बहुत अहम है, यानी कि उतना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ेगा जो इस समय 145 के आसपास स्टैगर कर रहा है। चार्ट्स क्या इशारा कर रहे हैं रिलायंस के लिए? जी मैं कब से उसी को नोट कर रही थी। बहुत सारे सालों बाद ऐसा हो रहा है कि रिलायंस और भारती दोनों साथ चल रहे हैं। तो इस बहुत सालों से एक चलता तो दूसरा गिरता था। अभी इस चार्ट पे दोनों ही स्ट्रांग है। एंड भारती एयरटेल में जो 30 मोर देन अ डेकेड का जो कंसोलिडेशन में से बाहर आया है ये, तो यहाँ पे अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें फॉलो थ्रू बहुत इजीली आ सकता है और वो इसको 640 और 650 के टारगेट्स की तरफ नियर टर्म में लेके जा सकता है, से विद इन अ मंथ और 2। एंड जहां तक रिलायंस की बात है तो रिलायंस तो वैसे ही एस्टेब्लिश्ड है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसका जो टारगेट ऊपर वाली साइड पे हो सकता है, ये नेक्स्ट टारगेट फॉर रिलायंस दैट कुड बी 2350। एंड इसमें जो एसएल होना चाहिए वो तो बहुत नीचे है, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2200 के नीचे एसएल रहेगा और एयरटेल का जो एसएल रहेगा वो 590 के नीचे रहेगा। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए 2271 के लेवल्स यहाँ पर रचना जी कह रहे हैं 2350 तक के स्तर देखने को मिलेंगे और मई के बाद इस स्तरों का फिर दर्शन हुआ है। आज देखिए चौतरफा तेजी। मई 15 तारीख को शैल ने अभी डेटा दिया मुझे, 2274 तक के स्तर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने छुए थे और उसी रफ्तार को एक बार फिर कंपनी दिखाने लगी है। 2% ऊपर देखिए पिछले 10-15 मिनटों का ये पूरा खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल, तो जो हमने बात की नौकरी, जुबिलेंट इंडिया, ये सब तो कैरी रहेगा, बट जो फ्रेश ट्रेड पीटीएसटी के तौर पे मैं रिकमेंड करूंगा वो रहेगा रिलायंस। करीब हम देख रहे हैं ये जो 6 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अब रिलायंस कर रहा है, ये मेरे हिसाब से 2400 की ट्रेजेक्ट्री में एंटर होने की तैयारी रिलायंस ने अब कर चुकी है। तो अब यहां से 2260 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन रिलायंस में बनाना चाहिए। बीटीएसटी के तौर पे 2320 2340 की एक अपसाइड देखने को नजर आएगी, क्योंकि ऑप्शंस में भी काफी एक्टिव है। तो 2280 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन लेना चाहिए जो 54-55 रुपए पे इस समय ट्रेड कर रही है। 42 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। 70 रुपीज के लक्ष्य इस 2280 की कॉल ऑप्शन की रिलायंस के अंदर में